बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। सच्चिदानंद प्राणों के आधार की, सच्चिदानंद प्राणों के आधार की, वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। आए पिया जी हमें जगाने धाम से, आए धनी जी हमें जगाने धाम से। नींद में थी उनकी ना पहचान की, नींद में थी उनकी ना पहचान की। सच्चिदानंद प्राणों के आधार की, सच्चिदानंद प्राणों के आधार की, वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री वीतक चर्चा के चलते आज के दिन हम आप सभी स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी प्रणीत इस वीतक ग्रंथ के अंदर आज सतगुरु स्वरूप तथा श्री इंद्रावती सखी के मिलाप के प्रसंग को श्रवण करेंगे तथा किस प्रकार से नौतनपुरी धाम के अंदर सतगुरु स्वरूप के द्वारा सार्वजनिक तीर्थ स्थान की स्थापना होती है। इस प्रसंग को आज हम श्रवण करके हमारी आत्म को आह्लादित करते हैं। तो सुंदर साथ जी, धामधनी श्री राजी महाराज के चरण कमल में विनंती प्रार्थना करें और इस मजल को हम शुभारंभ करें। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्, प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात, सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्म धाता, दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये, दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिण, लाख तली लालेड़िया
एहि जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वाणी साहित्य भास्कर पदवी से विभूषित ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के चरण कमल को प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साज जी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वेर प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साज जी, आइए हम अपने मन को एकाग्र चित्त करें और अर्ध मिनट के पश्चात आज के इस सुंदर प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे ए साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, होत तिन माफक। प्यारी सुंदर साज जी, जिस प्रकार का ईमान, जिस प्रकार का विश्वास हम धारण करते हैं सुंदर साज जी, उसी प्रकार से हमें दीदार भी होते हैं और उसी प्रकार का अनुभव भी हमारे आत्म में होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि ज्ञान चाहे जितना भी हो और तपस चाहे जितना भी किया हो, लेकिन ज्ञान और तपस इन दोनों से अति जोरावर अगर कुछ है तो वह होता है हमारे अंदर का विश्वास, वही है ईमान। तो सुंदर साज जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कुरान पुराण की साक्षी इस प्रकरण के अंतर्गत हमारे आगे उन प्रमाणों के विषय की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से धामस्थ ब्रह्म आत्माओं के लिए इस संसार के अंदर श्री राजी महाराज ने चिट्ठियां भेजी हैं। जिस तरह परदेश से कोई चिट्ठी अगर हमारे नाम पर आती है तो लिखने वाले को पता है कि जिसको वो एड्रेस कर रहा है उसको समझ में आनी चाहिए, वह इसी तरह से लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे धाम धनी श्री राजी महाराज ने 2 कागज विशेष रूप से भेजे हैं जिनकी चर्चा स्वामी श्री लालदास जी महाराज करते हैं कुरान पुराण की साक्षी। एक कागज कहा जाए श्रीमद् भागवत महापुराण को, जिसके अंदर ब्रह्म लीला श्री कृष्ण जी की व्रजरास लीला का वर्णन श्री राजी ने सुखदेव मुनि के द्वारा करवाया। और दूसरा जो कागज कहा जाए तो स्वयं मोहम्मद साहिब तृतीय श्याम स्वरूप ने अरब देश में आकर के कुरान रूपी साक्षी चिट्ठी पत्र को रखा है, जिसके अंदर
वे आगम बताते हैं, भविष्य बताते हुए आत्म जागनी कयामत की बेला को संकेत करते हैं। ये दो मुख्य प्रमाण साक्षी हैं जो ब्रह्म आत्माओं के लिए अवतरित हुए हैं। और प्यारे सुंदर साज जी, इनके अलावा जो जितने भी शास्त्रों की रचना हुई है, उस सभी शास्त्रों के अंदर श्री परमधाम के विषय कई दिव्य सांकेतिक बातें बताई गई हैं। जब सतगुरु स्वरूप को धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने दिव्य तारतम महामंत्र प्रदान किया, तो सुंदर साज जी इस तारतम मंत्र के द्वारा जो एक सनाखत कुंजी है, जो मास्टर की कही गई के द्वारा जो समस्त शास्त्रों के अंदर की गुह्यातिगुह्य बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, वह सारी खुलस्त हो जाती है। तो ऐसा जो श्री तारतम महामंत्र है, वह सदगुरु स्वरूप को प्रदान किया गया। इस तारतम महामंत्र की प्राप्ति के पश्चात सदगुरु स्वरूप ने जो धाम के आत्माएं हैं उनको जागृत करना प्रारंभ किया। आड़ी का लीला होने लगी। कई लोग दर्शन करने के लिए तो आते हैं, परंतु यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। यहाँ इस जिमी के ऊपर सतगुरु स्वरूप के श्री मुखारविंद से श्री तारतम वाणी की चर्चा को केवल वे ही श्रवण कर सकते हैं जिनकी बाह श्री राजी ने पकड़ करके उन्हें यहाँ तक पहुंचाया हो। सतगुरु स्वरूप ने अपने जीवन के जो 35 वर्ष थे, वे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, मेरी आत्म का संबंध किनके साथ है, ये सारे विषयों की खोज करने में लगा दिया। 40 वर्ष की उम्र में जब उन्हें श्री तारतम महामंत्र की प्राप्ति हुई, तब सुंदर साज जी इसी तारतम महामंत्र के प्रचार प्रसार हेतु श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर कभी राज मंदिर, तो कभी चाकला मंदिर, तो कभी खिजड़ा मंदिर, जिसकी स्थापना के विषय आज हम श्रवण करेंगे, तो कई स्थानों के अंदर श्री सतगुरु स्वरूप विराजे और उन्होंने इसी दिव्य तारतम ज्ञान का प्रचार किया। सुंदर साज जी, इसी बीच में श्री सतगुरु स्वरूप ने दज्जाल रूपी जो माया है, जो आवरण डाल देती है, जो जागनी कार्य के अंदर विक्षेप डाल देती है, ऐसी दज्जाल रूपी माया के साथ कई बार श्री सतगुरु स्वरूप ने युद्ध किया। और ऐसे युद्ध करते करते जब श्री परमधाम की अग्रगण्य इंद्रावती सखी उनको आकर के मिली, भविष्य की जिम्मेदारी उनको सौंप देंगे और यही आगे चल करके सतगुरु के आशीर्वाद से महामती कहलाए। ये सतगुरु स्वरूप का आशीर्वाद उनके ऊपर में था कि संसार के अंदर सब कोई के पास में मति है, बुद्धि है, किंतु आत्मीय बुद्धि होनी चाहिए, तो ही हमें आत्मा परमात्मा की संबंध की जानकारी होगी। उस आत्मीय बुद्धि के अंदर भी जो सर्वोत्तम है, जो महानाति महान है, उसे ही कहा गया है महामती। तो महामती की पदवी तुम्हें प्राप्त होगी। सदगुरु स्वरूप ने श्री इंद्रावती सखी को यह आशीर्वाद दिया। सुंदर साज जी, एक गंभीरता की बात है, कभी हम विचार करें, जो मनुष्य है वो चांद सितारों की खोज कर लेते हैं, चंद्रमा तक पहुंचने का साहस जुटा लेते हैं, समुद्र की गहराइयों को नाप लेते हैं, लेकिन अपने आप को तो जान ही नहीं पाते हैं। ये विडंबना की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। कहीं दूर जाना नहीं है, परंतु अपने भीतर की उस तेज शक्ति की पहचान हमें होती नहीं है। तो इसके पीछे की वजह यही है कि वह आत्मीय बुद्धि से पहचान होती है। जिसके अंदर आत्मीय बुद्धि उजागर हो गई,
वही आत्मा को समझेंगे, आत्मीय धर्म को समझेंगे, आत्मा के धनी से संबंध को जोड़ेंगे और उस आत्मा के परम धाम में जाएंगे। सुंदर साज जी इसीलिए आत्म के धनी की पहचान कराने वाले सतगुरु की सहाय होना जरूरी है, वरना हमारी जो अंतर्दृष्टि है वो खुलने नहीं पाती है। जब श्री प्राणनाथ जी को धर्म आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने भी अपने जीवन काल के दौरान कई प्रकार से दज्जालों का सामना किया। सब कुछ माया के साथ सामना करते करते भी श्री प्राणनाथ जी ने इस तारतम ज्ञान को देश विदेशों के अंदर प्रचारित कर दिया, फैला दिया। तो सुंदर साज जी, हम चाहे तृतीय श्याम स्वरूप मोहम्मद की बात करें, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार से कईयों का सामना किया, माया का सामना किया, और फिर भी ब्रह्म सृष्टि के लिए जो कार्य करना था उन्होंने करके ही दिया। सतगुरु स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी हमारे जो तीनों स्वरूप है, जो श्यामा महारानी की सूरत है, इन तीनों ने इस जागरण के ब्रह्मांड के अंदर में आकर के कई प्रकार के कार्य हमारे लिए किए हैं। तो सुंदर साज जी इसीलिए वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं कि मर्द तीनों पर है मुद्दार। ये तीनों स्वरूपों को मर्द कहा गया है, अर्थात कि जिन्होंने धाम के लिए, ब्रह्म आत्माओं के लिए, तारतम के प्रचार के लिए कई प्रकार से इस दुनिया में संघर्ष किए। स्वयं सतगुरु स्वरूप के जीवन काल से लिया जाए तो 120 वर्ष की उन्हीं की वितक कही जाती है। सर्वप्रथम 74 वर्षों तक अपने इस देह के अंदर होकर के खोज की, तारतम का प्रचार किया, धर्म की नींव को रखा। इसी प्रकार से जब श्री प्राणनाथ जी के अंदर वे विराजमान हुए तो 1751 की साल तक उनके देह से, उनके स्वरूप के अंदर से काम करते रहे। और तत्पश्चात और जो 7 वर्ष कहे गए हैं तो श्री छत्रसाल जी महाराज को माध्यम बना करके डंके की चोट पर इस धर्म को प्रचार प्रसार उन्होंने किया। सुंदर साज जी इन 110 वर्ष, 120 वर्ष के दरमियान जो 110 वर्ष के अंदर श्री तारतम महामंत्र का अवतरण भी हुआ है और श्री तारतम के तारतम अर्थात के वाणी का प्रचार भी हुआ है। विक्रम संवत 1748 की साल तक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर श्री मार्फत सागर जो कि अंतिम ग्रंथ अवतरित हुआ वह होता है, और 1748 के पश्चात 3 वर्ष तक महामती श्री प्राणनाथ जी महाकारण दशा में प्रवेश होते हैं। तो इस तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री वितक के अंदर बयान करते हैं कि 1638 की साल से लेकर के जब से सतगुरु स्वरूप धनी देवचंद्र जी का प्राकट्य हुआ है, तब से लेकर के 1752 लोहक विक्रम संवत 1752 की साल बताई गई है, क्योंकि सुंदर साज जी 1751 की साल के अंदर तक तो स्वयं श्री प्राणनाथ जी सदेह लीला कर रहे थे, और उसके उपरांत 1 वर्ष तक सुरंग के माध्यम से सुंदर साज जी उनके दर्शनों की प्राप्ति श्री गुम्मट जी के मंदिर के अंदर किया करते थे। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साज जी, यह जो वितक हम श्रवण कर रहे हैं, जो श्री 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 तीनों स्वरूपों की वितक है, इसके विषय श्री लालदास जी महाराज बड़ी ही सुंदरता से बयान करते हैं। विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, इस वितक के अंदर का करिश्मा देखिए, इस वितक के अंदर क्या निहित ज्ञान है, इसे देखिए सुंदर साज जी। समस्त विश्व के अंदर ब्रह्म और खुदा को लेकर के, हु इज द सुप्रीम पावर, इस बात को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, यह विरोध इस वितक के चौपाइयों के द्वारा, इस वाणी के मंथन के माध्यम से दूर होता है। किंतु केवल बाह्य कानों से श्रवण करने से नहीं होगा सुंदर साज जी, इस वितक को हृदय, अंतर हृदय से हमें ग्रहण करना होगा, क्योंकि तब ही जाकर के पहचान होगी, और जब पहचान होती है तो सारा विरोध जो है वह पूरी तरह से निर्मूल हो जाता है। ये विरोध, ये ऑपोजिशन कहां से आता है? After all, it is the ego within us which creates all the walls. When the ego is dissolved, thereafter no differences will remain. ये ईगो है, ये अहंकार है कि जिसके प्रताप के कारण सुंदर साज जी हम लोगों के अंदर, सिद्धांतों के अंदर, मत मतांतरों के अंदर भेदभाव देखते हैं। परंतु जब आत्मीय ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान के माध्यम से साथ जी यह अंदर की आटी गुटियां खुल जाती है। ऑल द नॉट्स इन द हार्ट विल ऑटोमेटिकली बी डिसॉल्व्ड। Therefore, all we have to do is to absorb this spiritual knowledge within the heart. इस आत्मीय ज्ञान को आत्मसात करना है। तो सुंदर साज जी इसी सुंदर कथन के साथ स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि मशरक और मगरब, पूर्व पश्चिम के दोनों के जो सिद्धांत है, दीन और दुनी के जो सिद्धांत है, वे भी इस तारतम के तले आकर के एक छत हो जाएंगे। तो इसी के साथ स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री जी के घर तारतम जो पहुंचता है, इस लीला के विषय का उल्लेख करते हैं। तो मेरे प्यारे सुंदर साज जी, बड़ा ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर वर्णित होगा, जिसके अंदर आज दिन तक सृष्टि के अंदर, नारायणी सृष्टि में जो सर्वोत्तम मिलाप है, उसके विषय की चर्चा को हम आप श्रवण करेंगे। सुंदर साज जी, सर्वप्रथम यदि हम बात करें कि सतगुरु स्वरूप के समय में 313 ब्रह्म आत्माओं को उन्होंने जागृत किया था। ब्रह्म सृष्टि के अलावा उन्होंने यह तारतम महामंत्र किसी अन्य को प्रदान नहीं किया था, क्योंकि ये धर्म की नींव है, ये जागने की व्रज लीला है। नींव रखते समय श्री सतगुरु स्वरूप ने केवल परम धाम के उन आत्माओं को अपने इस तारतम मंत्र प्रदान किया था। अब इसी समय में यहाँ पर एक बात होती है। अजबाई जो गांगजी भाई के घर की बहू है, उनकी जो फुई है वो है मेघबाई। ये मेघबाई जो थी वह मंत्री घराने के अंदर ब्याही हुई थी, और जो केशव ठाकुर जी है, उनके 5 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र हरिवंश राय ठाकुर जी थे, उनकी यह धर्मपत्नी थी। अजबाई नित्य बातें करे, दीदार धनी निर्धार, हम तो नित्य देखत है, तुम हूं करो दीदार। सुंदर साज जी, अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम कोई अच्छी वस्तु देखते हैं, या फिर हम किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं, या कोई अच्छा सा सत्संग सुनते हैं, तो हम हमारे दिल की बात को किसी न किसी से शेयर जरूर करते हैं, और विशेष रूप से जो हमसे घनिष्ठ होते हैं उनके साथ तो जरूर ही करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। 9 वर्ष से लेकर के सतगुरु स्वरूप गांगजी भाई के घर में तारतम वाणी की चर्चा करते हैं। 9 साल व्यतीत हो गए। अजबाई अपनी फुई मेघबाई से हमेशा मिलती है, तब तब सुनाती है, हे फुई, तुझे मालूम नहीं है, हमारे घर के अंदर
दिव्य लीला हो रही है सतगुरु स्वरूप के द्वारा। मेघबाई पूछती है क्या लीला हो रही है? दीदार धनी निर्धार वे कहती है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वे सतगुरु स्वरूप के हृदय रूपी धाम से प्रकट होते हैं और आकर के हम सभी को दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे साथ में घुलमिल होकर के बातें करते हैं, आरोगते हैं, सब कुछ करते हैं। जब इस प्रकार से अजबाई बातें करती है तो मेघबाई को लगता है अरे आगे पीछे तो अजबाई ठीक ही लगती है, कोई पागल सी बातें तो नहीं करती है। परंतु यही एक बात थी जो मेघबाई को कभी जची ही नहीं। 9 साल तक लगातार अजबाई ने खबर दी। मानिए कि साल के अंदर 2-3 बार तो मिलते होंगे और तब वे अपने फुई से कहती थी, लेकिन मंत्री घराने की बहू है, बड़े घराने सब कोई जाने, उठावत जग को भार। तो यहाँ पर मेघबाई ने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि जिन श्री कृष्ण जी के दर्शन जीवन भर की तपस्या तो क्या, कई जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद एक बार भी प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी दिन में 3-3 बार आकर के दर्शन देते हैं। ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए मेघबाई ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। परंतु अब तो हद ही हो चुकी, अजबाई कह कह करके थक चुकी है। तब मेघबाई ने सोचा कि अब अजबाई के दिल को दिलासा देने के लिए ही सही, परंतु मुझे इस बात का निश्चय करना ही होगा। अब इस मंत्री घराने के अंदर की यदि बात करें तो केशव ठाकुर और उनकी पत्नी है धनबाई, जिनकी कोख को धन्य धन्य करते हुए स्वयं साक्षात श्री महराज ठाकुर इनका जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से श्री महराज ठाकुर जो कि 4थे नंबर के भाई थे और सबसे बड़े हरिवंश राय ठाकुर, उनकी पत्नी है मेघबाई, जो हरखबाई की वासना सतगुरु स्वरूप ने परखी। दूसरे नंबर पर कहा जाए तो भाई शामलिया है। सामलदास भाई अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, इसीलिए घर में अत्यंत सिरदार है। तीसरे नंबर पर जो कहे गोवर्धन भाई है और उनकी पत्नी थी पद्मा। ये दोनों ही श्री परमधाम की लीला में बड़े ही खबरदार थे, अंकुरी आत्मा थे। अब 4थे नंबर पर बात करें तो श्री महराज ठाकुर, जिनका भविष्य में चल करके फूलबाई से विवाह हुआ था और उनसे जो छोटे भाई कहे तो हैं उद्धव ठाकुर। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी भानबाई, ये 5 पुत्र विद्यमान है। घर के अंदर और भी कई सदस्य रहते थे जो कुटुंब के सदस्य थे। तो सुंदर साथ जी ये खबर जब अजबाई के माध्यम से मेघबाई को पहुंची तो मेघबाई ने वहां अपने देवर थे गोवर्धन भाई, उनसे कहा कि हे गोवर्धन भाई जरा जाकर के देखिए तो सही, ये पगली क्या बातें करती रहती है, श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं ऐसा कह रही है। भाई गोवर्धन को भी अंदर से विश्वास नहीं हुआ। गोवर्धन भाई ने अपनी पत्नी को कहा कि पद्मा तुम जाओ और जा करके देखो अजबाई क्या कर रही है, वह ठीक है, कैसा है, वहां क्या लीला होती है। जब भाई गोवर्धन जी ने कहा तो जो पद्मा उनकी पत्नी थी वह जाती है चाकला मंदिर। और सुंदर साथ जी सर्वप्रथम बार ये जो पद्मा थी वे वहां गई, धाम लीला को दर्शन कर आई, तब से उनका हृदय प्रसन्नचित हो गया। घर आकर के उन्होंने गोवर्धन भाई से कहा तो गोवर्धन भाई को भी विश्वास तो नहीं हुआ कि ऐसी लीला भी हो सकती है भला, किंतु बहुत ही धर्म प्रेमी और श्रद्धावान होने के कारण गोवर्धन भाई जाते हैं और सतगुरु स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों लगते हैं। उनके साथ में अब मिलाप होता है, क्योंकि नजीक आई क्या मत,
गोवर्धन भाई के आत्म जागने का जो समय है वह समय नजदीक आ पहुंचा था। तब गोवर्धन गए जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साज जी, अब यहाँ पर जो गोवर्धन भाई हैं वे सतगुरु स्वरूप के पास में गए, मिलते हैं और जिस प्रकार से एक महापुरुष एक संत से मिलाप किया जाता है, इसी तरह से फूल हार इत्यादि लेकर के, फल प्रसादी भेंट लेकर के, साष्टांग दंडवत करते हुए सिर को नमाकर आत्मा को समर्पित कर दिया। तब से लेकर के भाई गोवर्धन श्री सद्गुरु स्वरूप के सानिध्य को प्राप्त कर रहे थे। सुंदर साज जी, यहाँ पर एक अनोखी लीला श्री राजी महाराज के हुक्म के द्वारा हुई। चुगल खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत है तुम क्यों न लेत खबर। जो जामनगर के अंदर के कोतवाल थे, उनके यहाँ किसी चुगलखोर ने जाकर के चुगली लगा दी और कहा, एक कायस्थ ब्राह्मण के घर में। गांगजी भाई कौन थे? वे कायस्थ ब्राह्मण नहीं थे, परंतु कायस्थ ब्राह्मण इसीलिए कहा क्योंकि सतगुरु स्वरूप के चरणों में गांगजी भाई ने तन मन धन अपना घर सब कुछ अर्पण कर दिया था। तो उन कायस्थ यानी सतगुरु स्वरूप श्री देवचंद्र जी के घर में ऐसी चुगली लगाई गई कि रात और दिन जोरू मर्द यानी कि स्त्री पुरुष एक समान एक छत होकर के बैठते हैं। जाने क्या बातें होती है। जब ऐसी चुगली कोतवाल को सुनाई गई, तब कोतवाल ने तुरंत ही एक्शन लिया और उस कोतवाल ने 2 चौकीदारों को भेज दिया उस चुगलखोर के साथ में और कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि जामनगर का नाम कलंकित हो जाए, इसीलिए हे चुगलखोर, मैं 2 चौकीदारों को भेजता हूँ, इनके साथ में जाओ, उनको वह घर दिखा दो। अब चुगलखोर उन दोनों को लेकर के जब जाते हैं, तब दूर से वहां पर दिखा दिया, देखो वो लाल कलर की बत्ती जो जल रही है ना, वही है घर, वहां जाकर के देखो क्या हो रहा है। ये कह करके चुगलखोर तो वहां से निकल गया। ये जो 2 चौकीदार थे वह उस लाल जलती हुई जो बत्ती है वहां तक पहुंचते हैं, परंतु जितना आगे चलते हैं उतना ही उनका लक्ष्य दूर हो जाता है और देखते ही देखते एक बत्ती से 2 बत्तियां हो गई और वह दोनों चौकीदारों ने सोचा कि अच्छा अब तो ये 2 बत्तियां दिख रही है। तो दोनों ने सलाह की, मैं इसे फॉलो करता हूं, तू उसके पीछे चला जा। तो जब इस प्रकार से हुआ, एक फिरा कुएं पर 4 प्रहर रात। उनमें से जो एक चौकीदार था वह उस बत्ती को फॉलो करते करते गोल 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 रात्रि के 4 प्रहर तक घूमता रहा। 12 घंटे उसने कुएं की परिक्रमा लगाई, क्योंकि रात्र भर उसे वह लाल बत्ती दिखती रही, वह उसे फॉलो करता रहा। अब दूसरे का क्या हुआ? दूजा 12 कोश का पंथ किए जात, और जो दूसरा चौकीदार था वह तो 12 कोश आगे चल करके निकल गया। जब दूसरे दिन सवेरा होने लगा, उजाला हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि अरे मैं तो चल ही रहा था। वहां पर एक पनिहारनी गुजर रही थी। जब चौकीदार ने उसको पूछा कि मैं कहां पर हूं, ये जामनगर का कौन सा हिस्सा है, कौन सा इलाका है, तब वह पनिहारनी से सवेरे सवेरे उसे डांट खानी पड़ी। कैसी बात कहत है के ज्यो होत दीवाना, शहर मोहबड़ जिय का तैने जानिया अपना।
वो पनिहारनी सवेरे सवेरे उसे डांटते हुए कहती है, अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि ये तो मोहवड़ जी का शहर है? तुझे क्या लगा कि ये तेरा जामनगर है? ये जामनगर नहीं है, तुम 12 कोस आगे निकल गए हो। जब इस प्रकार से उसने सुना तब बहुत ही आश्चर्य लगा। अरे ये कैसी घटना घटी? वह लाल कलर का जो दीपक था वह तो पास ही दिख रहा था, परंतु देखते देखते मैं कितना दूर निकल गया। जब प्रातः हुई तो कुएं के ऊपर परिक्रमा लगाने वाला चौकीदार तो अपने घर को लौट गया, क्योंकि वह जामनगर की सीमा में ही था। जैसे ही वह घर गया तो घर वाले परेशान थे कि रात भर तुम कहाँ गए थे। और इत्तेफाक से जो दूसरा चौकीदार उसके पड़ोस में ही रहता है, इसीलिए उसके घर वाले, उसकी पत्नी इस चौकीदार को पूछते हैं, अरे तूने उसको कहीं मार तो नहीं दिया? तुम दोनों तो साथ ही में गए थे। सारी पूछताछ होने लगी। वह कहता है, हम उस बिजली को फॉलो करते करते 1 से 2 हो गए, हमारे मार्ग अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार का एक तनाव वहां पर बना रहा। जो 12 कोस चल के गया था, उसे 12 कोस चल करके वापस जब आना पड़ा, 4 प्रहर चला, 4 प्रहर में लौटा। जब वह लौटता है तो घर वाले सब पूछने लगते, भाई तुम किधर थे? तब बताता है, अरे मेरे साथ तो यह घटना हुई, मैं मोहवड़ जी के राज्य में पहुंच गया। अब ये जो दोनों चौकीदार हैं वे आपस में बातें करते हैं कि अरे ये महात्मा सच्चे महात्मा थे, उन्हीं के प्रताप के कारण हमारी यह दशा हुई। ये चुगलखोर ने ऐसी जगह हमें भेज दिया जो महात्मा सच्चे हैं, इसीलिए हमारा कार्य सार्थक नहीं हुआ। अरे धन्य है, हम तो कहीं मर ही जाते, क्योंकि महात्मा के ऊपर हमने कुदृष्टि रखी थी। दोनों ही बहुत ही गुस्से हुए उस चौकीदार के ऊपर। अब जाते हैं कोतवाल के पास में। आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाय, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये दोनों ही चौकीदार आ गए कोतवाल के पास में और अपनी अपनी कहानी, अनुभव को बताने लगे और कहते हैं, अगर वह चुगलखोर हमें मिल जाए तो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैसी जगह हमें भेज दिया, महात्मा सच्चे थे, कहीं हमको श्रापित कर दिया तो हमारा तो परिवार, हमारा तो वंश ही नाश हो जाएगा। इस प्रकार से यह बात अब कोतवाल के द्वारा जो जामनगर के राजा थे उनको मिली। कोतवाल ने कहा, हमसे भूल हुई कि हमने उन महात्मा के ऊपर में कुदृष्टि की। सुंदर साथ जी, हमारे अग्रगण्य सुंदर साथ गांगजी भाई जो नगर सेठ हैं, वे तो जामनगर के राजा के दरबार के अंदर रोजाना रूप से आते जाते रहते थे और कई बार आवश्यकता पड़ने पर उनको कर्ज इत्यादि देना हो, पैसे देने हो, कुछ काम करना हो, तब भी वे किया करते थे। जामनगर के जो राजा थे उन्होंने गांगजी भाई को बुलाया और स्वयं उन्होंने क्षमा मांगी। श्री ब्रजभूषण महाराज जी की बितक के अंदर वे बयान करते हैं, करे आप सो अरज नृप, है नहीं मेरी भूल, क्षमा करई दासन सहित भव जल तारन मूल। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो नृप यानी कि जो जामनगर के राजा थे, उन्होंने गांगजी भाई को यह कहा कि मेरे कारण नहीं बल्कि कोतवाल और उनके चौकीदारों की गलती के कारण आपके घर में बैठे हुए जो कायस्थ ब्राह्मण हैं, जो महात्मा पुरुष है, उनके ऊपर हमने कुदृष्टि की थी। परंतु हमें इस बात का भय है कि वे तो सच्चे हैं। यदि उनका दिल थोड़ा सा भी दुखी हो जाएगा
कि क्यों हमने उनके ऊपर ऐसा कुविचार किया, तो फिर हमारी तो खैर नहीं है, हमें उनका श्राप लग जाएगा अगर वे दुखी हो गए तो। इसीलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि वे दुखी हो जाएं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मेरा संदेश उन तक पहुंचाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि महात्मा दुखी हो जाएं। मेरे सभी दास सहित, मेरे कोतवाल चौपदार सहित मुझे भी क्षमा करना, क्योंकि मेरे राज्य में वे विराजमान हैं। ये खबर अब गांगजी भाई जब प्राप्त करते हैं तो बहुत ही धक्का लगता है। हम तो हमारे इस घर के 4 दीवारियों के अंदर सुंदर साथ को बुलाते हैं, धाम का सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु दुनिया की दृष्टि तो देखिए। घर आए श्री गांगजी ठाड़े द्वे कर जोरी, आज एक कौतुक सुन्यो भयो बड़ो उत्तशोर। तब गांगजी भाई यहाँ पर सतगुरु स्वरूप के चरणों में आते हैं। श्री देवचंद्र जी से कहते हैं कि हे धनी, आज एक बड़े ही कौतुक आश्चर्य की बात को सुना, इससे मुझे दुख हुआ है। मैं बताना तो नहीं चाहता, परंतु बिना बताए रख भी नहीं सकता हूं। राज दरबार के अंदर हमारे इस घर को लेकर के बहुत शोर मचा, किसी ने चुगली लगा दी थी, इसीलिए कोतवाल ने 2 चौकीदारों को छोड़ दिया था। अब राजा ने बहुत ही विनम्रता से क्षमा मांगी है आपके चरणों में, उनको आप क्षमा कर दीजिएगा और किसी के प्रति दुखी न होइएगा। जब इस प्रकार की बात गांधी भाई के द्वारा जब सतगुरु ने श्रवण की तो बहुत ही दुख लगा और तुरंत तत्क्षण सतगुरु स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी ने निर्णय कर लिया कि हे गांधी भाई, अब इस घर के भीतर मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो समाज को लगता है कि बंद दीवारियों के अंदर क्या होता है। साथ जी यह भी धनी श्री राज जी की प्रेरणा से हुआ, क्योंकि सतगुरु स्वरूप जो कि एक व्यक्तिगत स्थान में तारतम का प्रचार कर रहे थे, उन्हें एक सार्वजनिक खुले मैदान के अंदर एक सुंदर मंदिर की आकृति में विराजमान करने के लिए ही यह लीला भी हुई थी। सतगुरु स्वरूप यहाँ से जाने का निर्णय ले चुके थे। गांधी भाई अत्यंत दुखी हुए कि दुनिया की ऐसी दृष्टि है, परंतु इसमें मेरा क्या दोष है। हे सतगुरु, मेरे गृह को छोड़ करके न जाइए। परंतु सतगुरु स्वरूप तो ठान ही चुके थे। तब गांधी भाई ने एक उपाय यहाँ पर सोचा। मंदिर न्यारो बाग में हम करी है एकांत, होय नहीं फैलाव अति, तब हुए चित्त शांत। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। गांधी भाई ने एक बहुत सुंदर प्रस्ताव रखते हुए कहा, हे सतगुरु स्वरूप, मेरा एक बहुत ही बड़ा बाग बगीचा है, चारों ओर दीवार लगी हुई है और उसके अंदर एक छोटा कुआं भी है। उस कुएं के अंदर हमेशा जल बहता रहता है, इसीलिए जल की कसनी भी नहीं होगी। यदि आप कहे तो वहां पर उचित प्रबंध मिला करके हे सतगुरु स्वरूप मैं आपको वहां पर विराजमान करूं, परंतु कृपया मुझे छोड़ करके न जाइए, आप तो मेरी आत्म के धनी हो। इस तरह से जब विनंती करते हैं गांगजी भाई, तो सतगुरु स्वरूप ने सोचा कि वहां पर एक सार्वजनिक सुंदर स्थान का निर्माण हो सकता है। सतगुरु स्वरूप इस बात को मानने लगे। गांधी भाई ने एक और बात कही कि हे सतगुरु, एक वचन मुझको दे दीजिए कि आप मुझे छोड़ करके जाएंगे नहीं। भले आप पूरा दिन वहां पर व्यतीत करिए, चर्चा कथा सब कुछ कीजिए, सुंदर साथ का प्रबंध मैं मिलाऊंगा, परंतु हे सतगुरु, जो रात्रि का एक प्रहर आप विश्राम करते हैं वो आपको इस चाकला मंदिर में आकर के करना होगा। इस तरह सतगुरु स्वरूप वचन देते हैं और
अब यहाँ से जो चाकला मंदिर के अंदर कथा चर्चा इत्यादि की धूम मचती थी, अब वह सार्वजनिक स्थान यानी कि खिजड़ा मंदिर में होने लगा। उस बाग के अंदर सारी व्यवस्थाओं का मिलान गांगजी भाई तथा सुंदर साथ के सहयोग से किया गया। सुंदर साथ जी, एक बहुत सुंदर अद्भुत बात यह है कि सतगुरु स्वरूप ने स्वयं अपने हाथों से बंद बांधते हुए एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण अपने तपस के लिए किया, अपने साधना के लिए यहाँ पर किया। जिस स्थान पर इस समय में गादी बड़ा है श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर, वहीं पर श्री सतगुरु स्वरूप की कुटिया का स्थान है। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर सुंदर सात के सहयोग से यह असंभव नहीं था कि वहां पर एक सुंदर सा महल रच दिया जाए। धन की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु सतगुरु स्वरूप ने अपने साधना के हेतु वहां पर एक सुंदर कुटिया का निर्माण करवाया और स्वयं अपने हाथों से उसके बंध को बांधा। इस तरह से वहां पर उस पर्यावरण के अंदर जो खिजड़ा का समी वृक्ष उपलब्ध था, उसकी छाया के तले श्री सतगुरु स्वरूप अब सुंदर साथ के आगे इस तारतम की चर्चा को सुनाने लगे। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह सार्वजनिक श्री पांच नौतनपुरी धाम का निर्माण स्थापना का कार्य होता है। अब सुंदर साथ जी, इसके अंदर आगे की लीला मिलाप के प्रसंग की बात को हम श्रवण करते हैं। जब यहाँ गोवर्धन भाई दर्शन करके सतगुरु स्वरूप के पास में से गए थे, तब से लेकर के वे सारी चर्चा वहां पर घर के अंदर में सुनाया करते थे। श्रवण करने वाले जो उनके घर के सदस्य थे, वे सभी कृतकृत्य हो जाते ऐसी कथा चर्चा को सुन करके। लेकिन उदया मूल अंकुर, जहां पर अंकुर होता है, जहां पर बीज होता है परम धाम का, वह बीज श्री तारतम के इस सुंदर पावन निर्मल जल को प्राप्त करके अब इंद्रावती सखी के अंदर श्री महराज ठाकुर के अंदर प्रस्फुटित होने लगा। These are the divine waters of knowledge. तारतम ज्ञान का हयाती आब जब श्री महराज के कानों में इनके दो चार शब्द भी पढ़ने लगे, तो उनके अंदर का अंकुर प्रस्फुटित हुआ और उन्होंने अपने बड़े भाई श्री गोवर्धन ठाकुर से अर्जी की कि हे मेरे भाई, आप जिन सतगुरु स्वरूप की चर्चा करके सुनाते हैं, वह भी इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है। तो मैं सोच रहा हूं कि ये सतगुरु स्वरूप कैसे होंगे, उनका तेज कैसा होगा, उनके अंदर का ज्ञान कैसा असीम ज्ञान होगा। इस समय श्री महराज ठाकुर की जो आयुष्य है, उम्र है, वो केवल 12 वर्ष 2 महीने 4 दिन की है। जब बात न हुआ विचार, पहली बार उनके जहन में सतगुरु स्वरूप के दर्शनों की दीदार करने की चाहना होती है। अब उन्होंने भाई गोवर्धन से कहा, चलो मोहे लई आज, मुझे उनके पास उनके चरणों में लेकर के चलिए। परंतु श्री महराज की अवस्था बहुत ही छोटी होने के कारण गोवर्धन भाई को लगा, यदि मैं इन्हें बिना पूछे ले गया और वहां जाकर के, इनके अंदर तो बालक बुद्धि है, अगर वे वहां जाकर के स्थिरता से नहीं बैठे, कहीं उन्होंने चर्चा में कोई प्रकार से डिस्टर्ब कर दिया, तो सतगुरु स्वरूप नाराज होंगे मेरे प्रति। और वैसे भी इतने छोटे से बच्चे का उस चर्चा में क्या काम। हम भी सोचते हैं ना कि छोटे से बालकों को मंदिर ले जाकर के क्या काम। परंतु सुंदर साथ जी, एक बात गौर करने की बात है कि जो छोटे बालक होते हैं, वो एक छोटे नन्हे पौधे के समान होते हैं। एक नन्हा सा पौधा हो, उसे आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते, मरोड़ सकते हैं, वो टूटेगा नहीं।
जब उस छोटे से पौधे का रूपांतर एक वृक्ष के रूप में हो जाए, तब उस वृक्ष को अगर आप मोड़ना चाहें तो भी मोड़ नहीं सकते, मोड़ने की कोशिश भी करे तो वो टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से बाल्यकाल के अंदर जब कोई वस्तु प्रवेश होती है और अगर वो अपने अंदर प्रस्फुटित हो जाती है, तो सुंदर साज जी वह अंकुर खिल करके भविष्य के अंदर यौवन अवस्था तक और उसके उपरांत वृद्ध अवस्था तक बहुत ही सुंदर प्रकार से विकसित हो जाता है। इसीलिए ये ना सोचिए कि छोटे बच्चों को हम कथा में क्यों ले जाएं, गुरु के दर्शनार्थ क्यों ले जाएं। इनफैक्ट छोटे बच्चे जब गुरुजनों को देखते हैं, धाम धनी के दर्शन करते हैं, तो उनके छोटे से नाजुक से दिमाग और दिल के अंदर संस्कार प्रवेश हो जाते हैं। उनकी दृष्टि अपने आप खुलने लगती है, बिना कुछ किए ही संस्कार पढ़ने लग जाते हैं। तो सुंदर साज जी बड़े होने का इंतजार न कीजिए, बाल्यकाल में ही उनको धर्म के प्रति आस्था दिलाइए, उन्हें धार्मिक स्थानों में ले जाइए, गुरुजनों के दर्शन करवाइए, ताकि उनका उद्धार हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ गोवर्धन भाई भी अटक गए। उन्होंने महाराज जी को एक के साथ लेकर के गए नहीं। कहते हैं कि मैं आपकी बात देवचंद्र जी से पूछूंगा। आज गए चर्चा में, परंतु चर्चा रस के अंदर इस प्रकार ओतप्रोत हो गए कि गोवर्धन भाई को याद ही नहीं आया, घर लौट गए। श्री महाराज तो पूछने लगे, भाई आपने पूछा सदगुरु स्वरूप से आज्ञा ली? नहीं नहीं, आज तो मैं भूल गया। ऐसा ही होते रहा 2-4 दिनों तक। अब तो आज के दिन 5 दिन व्यतीत हो गए हैं। श्री महाराज लगातार कहते हैं, हे भाई गोवर्धन जाइए, आज्ञा लीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही आपके साथ में चल दूंगा। आज श्री महाराज की उम्र 12 वर्ष 2 महीने 9 दिन की हुई। जब गोवर्धन भाई जा रहे थे तो उनका छेड़ा पकड़ लिया और कहते हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे लेकर के जाइए। परंतु भाई गोवर्धन सोचते हैं, ऐसे आज्ञा के बिना तो ले नहीं जा सकता हूं। धक्का दे दिया, श्री महाराज वहां पर गिर गए, रोने लगे। भाई की रोती हुई सूरत यही उनके नजर के सामने रही। गोवर्धन भाई चर्चा में तो बैठे हैं, फिजिकली ही इज देयर बट मेंटली ही इज नॉट देयर। मन रूप से वे घर पर हैं और शारीरिक रूप से चर्चा में बैठे हैं। आज के दिन तो बिना कुछ भूले गोवर्धन भाई ने श्री सतगुरु स्वरूप से आज्ञा ले ली और कहते हैं, मेरे एक छोटे भाई हैं श्री महाराज ठाकुर, केवल 12 वर्ष के हैं, परंतु उनके अंदर ये जिज्ञासा है कि मुझे जाकर के सतगुरु के दर्शन करने हैं। अब सतगुरु स्वरूप से वे पूछने लगे, उन्हें मैं ले आऊं तो यहाँ पर कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा, आप आज्ञा करें तो ही मैं लेकर के आऊंगा। धनी श्री देवचंद्र जी जो कि कृपा निधान है, आउट ऑफ हिज कंपैशन सतगुरु स्वरूप ने यहाँ पर गोवर्धन भाई को समझाते हुए कहा, हे भाई गोवर्धन, उन्हें अटकाना नहीं, ये जिज्ञासा अति तीव्र जिज्ञासा है। बाल वय वस्तु आवत, कोई भी वस्तु जब हृदय में प्रवेश होती है तो वह बाल्यकाल की अवस्था में ही होती है। इसीलिए सतगुरु स्वरूप यहाँ समझाने लगे, बहु दृष्टांत दये तहा नारद ध्रुव प्रहलाद, कही अपनी लगन सब वीतक होती जो आद। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी श्री देवचंद्र जी की कृपा देखिए और उनकी दूरदृष्टि को देखिए। सुंदर साज जी वे यह गोवर्धन भाई को समझाते हैं कि नारद जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी जो इस 14 लोक के अंदर अगर देखा जाए तो भक्तों में अति प्रसिद्ध है। ये भक्त
केवल 5 वर्ष की उम्र से ही भक्ति में लग गए, भक्ति में तल्लीन हो गए थे। इसीलिए संसार प्रसिद्ध हुए, क्योंकि अपने यौवनावस्था के आ जाने तक ये सारे भक्तों ने परमात्मा की प्राप्ति की थी, हृदय के अंदर अनुभूति कर चुके थे। सतगुरु स्वरूप ने उनका तो दृष्टांत दिया ही दिया, और इसी के साथ उन्होंने स्वयं की वितक को भी आगे रखा और कहते हैं कि इन तीनों का दृष्टांत ही क्यों, ये तो शास्त्रों का दृष्टांत है, परंतु तारतम प्राप्त करने वाले मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैं भी 5 वर्ष की उम्र से परमात्मा प्राप्ति के लिए निरंतर खोज कर रहा हूं। तभी से लेकर के मेरा यह मन परमात्मा के श्री चरणों में लगा हुआ है। इसीलिए हे भाई गोवर्धन, बाल वही वस्तु आवत, छोटी उम्र के अंदर ही परमात्मा की भक्ति अगर हृदय में उतर जाए तो वह अति उत्तम कहा जाता है। वह बालक भविष्य के अंदर जाकर के बहुत विकास करेंगे। और केवल अध्यात्मवाद के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर संसार रिलेटेड बातों को, एक्टिविटीज को भी देखते हैं, तो जो अपने बाल्यकाल से किसी वस्तु की साधना करते हैं, संगीत की हो, खेलकूद की हो, पढ़ाई की हो, किसी भी प्रकार की साधना बाल्यकाल से यदि कोई करते हैं, तो वह उस मार्ग में आगे चल करके बहुत ही विद्वान बनते हैं, निपुण बन जाते हैं। प्यारे सुंदर साज जी, आपके सामने जो यहाँ मैं हूं, मेरे सतगुरु स्वरूप की कृपा से मैंने भी 12 वर्ष की उम्र से उनके द्वारा इस तारतम वाणी को सुन करके जो हृदयांगम करना शुरू किया था। इसीलिए टू एड ऑन टू वन मोर एक्सपीरियंस, मैं मेरा अनुभव भी रख सकती हूँ। तो इस प्रकार से बाल वय के अंदर ही सतगुरु ने श्री महराज को बुला लिया, और तब से लेकर के प्यारे सुंदर साज जी, श्री महराज अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में पहुंचते हैं। मागसर सुद नवम की तिथि, विक्रम संवत 1687 की साल में सुंदर साज जी एक कैसा सुंदर प्रसंग यहाँ पर वर्णन होने जा रहा है। संवत 1687 एक कार्तिक को मजकूर, यहाँ सेती उदय हुई, उदया मूल अंकुर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। कार्तिक महीने में जब मजकूर होने लगा, क्योंकि गोवर्धन भाई चर्चा की चर्चा को सुनाने लगे, तब से लेकर के मूल अंकुरी आत्मा इंद्रावती सखी के हृदय के अंदर श्री परमधाम की बातें पहुंचने लगी, सतगुरु के तारतम का संदेश पहुंचने लगा, और इसी संदेश के माध्यम से सुंदर साज जी श्री इंद्रावती सखी के अंदर वह अंकुर प्रस्फुटित होने लगा। अब मिलाप का दिन नजदीक आ गया। ऊपर 12 वर्ष के उम्र कितनी है? 12 वर्ष के ऊपर 10 दिन अरु 2 मास, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की जब उम्र हुई, तब गोवर्धन भाई आज्ञा लेकर के आए। आज के दिन श्री महराज ठाकुर को अब सतगुरु स्वरूप के चरण कमल तक ले जाएंगे, और अपने बड़े भाई की उंगली को थामे हुए छोटे भाई श्री महराज हृदय के अंदर अति प्रसन्न चित्त हो करके श्री सतगुरु स्वरूप के दीदार को जा रहे हैं। रात्र भर जब से खबर आई गोवर्धन भाई आज्ञा लेकर के आए, तो न तो सतगुरु ही चैन से सो सके हैं और न ही श्री महराज। सतगुरु को भी लगता है, अरे ऐसी तो आज तक कोई आत्मा आई नहीं जिसने पहले से इस प्रकार संदेश भेजा हो, आज्ञा मांगी हो। ये कौन होगी? ये तो कोई विलक्षण आत्मा होगी। और यहाँ श्री महराज के हृदय का उमंग समाता नहीं। वे भी सोचते हैं कब मिले, कब वह क्षण आए, कब धनी मिले, कब सतगुरु मिले।
तो इस प्रकार से करते करते सुंदर साज जी अब वह क्षण आ पहुंचा। ऊपर 12 वर्ष के 10 दिन और 2 मास आए धनी सो तब मिले लखी वासना खास। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त सुंदर साथ की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से आए धनी सो तब मिले, सतगुरु स्वरूप के साथ में आकर के श्री महाराज तब मिले। और जैसे ही चरणों में नमन करते हैं, सतगुरु चरणों में प्रणाम करते हैं, कि उसी समय में श्री सतगुरु स्वरूप ने तुरंत पहचान लिया कि ये और कोई नहीं है बल्कि लखी वासना खास, श्री परमधाम के सभी खासल खास जमात की भी अग्रगण्य है इंद्रावती सखी। तो ऐसे श्री इंद्रावती सखी को उन्होंने परखा, उन्होंने पहचान कर ली। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे श्री महामती ने सुख की मैं क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर, जो उदया मूल अंकुर। बोलिए श्री धाम के धनी की जय। जैसे ही श्री इंद्रावती सखी यहाँ पर आ पहुंची, सुंदर साथ जी श्री सद्गुरु स्वरूप कहते हैं कि तुम आए सब आइया। कितनी सच बात है कि जब श्री इंद्रावती सखी सतगुरु चरणों में आई आत्म को जागृत करने के लिए, उसी के साथ मानो 12,000 ही आ पहुंची, क्योंकि 12,000 ब्रह्म आत्माओं की जिम्मेदारी लेने वाली श्री इंद्रावती सखी हैं। और वे ही इंद्रावती सखी जब सतगुरु चरणों तक आ पहुंची तो सतगुरु स्वरूप के सारे जो विचार थे, जो दुख थे, वो सब कुछ निर्मूल हो गया, कुछ भी नहीं रहा। इस सुख के विषय कैसे वर्णन करूं जो मूल अंकुरी इंद्रावती आत्म के अंदर में उजागर हुए हैं। दूसरी ओर श्री महाराज भी जब उनको प्रणाम करते हैं तो कैसा आशीर्वाद सतगुरु स्वरूप ने दिया। अपने वरद हस्त को रख करके सतगुरु स्वरूप ने श्री परमधाम की जागृत बुद्धि को उन्हें प्रदान कर दिया। आई के चरण लगे दई तुरत ही नीति, तत्क्षण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्धि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जैसे ही धाम धनी श्री सद्गुरु स्वरूप के चरणों में वे प्रणाम करते हैं, वैसे ही दई निधि वरद हस्त रख दिया, आशीर्वाद रूपी निधि को प्रदान किया, धन को प्रदान किया। तुरंत ही श्री परमधाम की जागृत बुद्धि उनके अंदर में प्रवेश हुई सतगुरु स्वरूप के आशीर्वाद के माध्यम से। सुंदर साथ जी क्यों नहीं होती। आज दिन तक एक लौकिक पहचान को लेकर के वे चल रहे थे कि मैं मंत्री घराने से हूँ, मेरे पिता केशव ठाकुर एक मंत्री है और मैं उनका सुपुत्र श्री महाराज हूँ। परंतु आज के दिन जब सतगुरु स्वरूप का दीदार किया, तब सतगुरु स्वरूप ने यहाँ की पहचान को पीछे रख करके उन्हें परमधाम की मूल पहचान करा दी। यही तो है परमधाम की जागृत बुद्धि का अनुभव करना, क्योंकि सतगुरु स्वरूप ने उन्हें अपनी प्रात्मा का दर्शन कराया और कहते हैं कि आपके अंदर श्री इंद्रावती सखी की प्रात्मा विराजमान है, जो परमधाम की 12,000 ब्रह्म आत्माओं मध्य अग्रगण्य है। तो इस तरह से मूल श्री परमधाम की पहचान श्री सद्गुरु स्वरूप ने इंद्रावती आत्मा को करा दी। कर पकड़ बैठाय के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे दया पसरी पल पल चढ़ते रंग, पल पल चढ़ते रंग।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी अपने बाह को पकड़ा करके सतगुरु को सरेंडर कर दिया। श्री महाराज अब यहाँ सतगुरु के शरणापन्न होने लगे। तब वचनम करिष्ये कह दिया, जो आप कहेंगे वह आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूं। तो इस प्रकार श्री सद्गुरु स्वरूप ने भी उनके बाह को पकड़ा, आवेश दे दिया, अपनी शक्ति को प्रदान कर दिया और उसी दिन से लेकर के श्री इंद्रावती सखी के ऊपर में कृपा करने लगे। तब उस क्षण से जो मेहर की वर्षा होने लगी, तो अंतिम तक भी बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। यह मेहर का कोई पार नहीं है। दिस मेहर, दिस ग्रेस इज इन्फिनिट। ऐसी असीम कृपा दया को सतगुरु स्वरूप ने श्री इंद्रावती सखी के ऊपर में लुटा दिया, निछावर कर दिया। तो सुंदर साज जी यहां से उनका भविष्य ही बदल गया। अब सतगुरु स्वरूप के सानिध्य में रह करके श्री परम धाम की, आध्यात्म की सारी जो ज्ञान है, जो सारी चर्चाएं हैं, वे करने लगे। और कभी कभार तो एकांत में भी सतगुरु देवचंद्र जी उन्हें विशेष रूप से समझाते थे। साकुंडल सकुमार के ढूंढन की जो बात, सुनी सकल एकांत है, सब कही अपनी जात। परम धाम से आए हुए साकुंडल और सकुमार सखी के विषय की बात को भी एकांत लेकर के सतगुरु स्वरूप ने उन्हें समझाया। परंतु मिलाप वाले दिन ही नहीं, धीरे 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 जैसे ज्ञान को बटोरने लगे, वैसे वैसे सतगुरु स्वरूप उनके उत्साह को और भी वृद्धि करने लगे और धीरे धीरे साकुंडल सकुमार सखी के भविष्य को भी सौंप दिया। तो इस तरह से सतगुरु ने उनको परिचय कराया। मूल स्वरूप निज धाम में हसत खेल को देखा, करण शोध दो सखिन की लिन्नी चित में लेख। जिन दो सखियों साकुंडल सकुमार की परात्माएं श्री परमधाम के मूल मिलावा में खिलखिला करके हंस रही है, क्योंकि जितना वो खेल के अंदर एक दूजे को हानि पहुंचाते हैं, शोर करते हैं, धर्म की वृद्धि करते हैं, उतना ही उनकी प्रार्थना खिलखिला करके हंसती है। सतगुरु स्वरूप के दो नेत्र रूपी ये आत्माएं हैं और सतगुरु ने भविष्य की जिम्मेदारी श्री महाराज के कंधों पर लाद दी और कहा, ये दोनों सखियों की खोज करके इनको तारतम महामंत्र का संदेश देना, उनको यह तारतम ज्ञान से जागृत करना। जब ये दोनों धर्म में शामिल हो जाएं, तो मान लेना कि हमारा धर्म, हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही क्षेत्र के अंदर, दीन और दुनिया दोनों के अंदर अच्छी प्रकार से प्रचार प्रसारित हो गया। तो इस तरह से सुंदर साज जी भविष्य की कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारी बातें श्री सतगुरु स्वरूप ने इंद्रावती सखी को सौंप दी और समय के साथ ही साथ तारतम का यह दिव्य ज्ञान उनको प्रदान किया। तो सुंदर साज जी अब इसके आगे देखा जाए तो एक बहुत ही सुंदर प्रसंग श्री यमुना जी नदी के प्राकट्य का है। हम केवल इस प्रसंग को देख करके आज की इस चर्चा को विराम देंगे। सतगुरु स्वरूप जो कि सुंदर साज जमात को समझाने के लिए कई प्रकार से परम धाम की चितवनी कराते, कई प्रकार से धाम के दर्शन उनको कराने का प्रयास करते थे। एक दिन चित्र लिखे मंदिर विषय जमुना धाम बनाई। उन्होंने मंदिर की दीवार के ऊपर में चित्र को खड़ा किया और उसके अंदर अक्षरधाम तथा अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम और मध्य में बह रहे श्री यमुना जी नदी का चित्र, 7 घाटों का चित्र बताया। जब
घाट छेर सहित लखई साथ उतजाई। सुंदर सात समूह के आगे वे इस बात की चर्चा जब करने लगे। जूरी मंडली साथ के मंदिर में दिन एक, गौरव श्री यमुना जी को कयो करी के आप विवेक। परम धाम में बहने वाले श्री यमुना जी नदी का जो गौरव है, जो महिमा का गान है, इसके विषय सदगुरु स्वरूप सभी सुंदर साथ से कहने लगे। और सभी सुंदर साथ का जो हृदय था वो आनंद से भर आया, परंतु इसी के साथ उनके दिल के अंदर विरह होने लगा। हम तो उस जमुना जी से दूर हो गए। आज के दिन परम धाम के अंदर हमें पाट घाट में झीलना करने जाना था, परंतु पाट घाट छूट गया, धोबी घाट में आ पहुंचे, है ना। तो इस संसार के अंदर आए हुए ब्रह्म आत्माओं को विरह होने लगा। श्री सतगुरु स्वरूप ने उनको समझाया कि जमुना जी का यह अति पावन जो जल है, उस जल के अंदर यदि आप झीलना करोगे तो आत्मीय गुणों का श्रृंगार सुसज्जित होकर के धाम धनी से मिल पाओगे। सुंदर साथ सोचने लगे यमुना जी तो बहुत ही दूर है, तो कैसे हम यमुना जी में झीलना करेंगे। श्री सतगुरु स्वरूप ने यहाँ पर सभी सुंदर साथ को कहा कि देखिए, अगर आप एक दिली जमात अपने हृदय को एक रूप करते हैं और उस परमधाम के यमुना जी के महत्व को जब आप समझते हैं, तो श्री जमुना जी आपसे दूर नहीं होगी। श्री जमुना जी यहीं पर प्रकट हो जाएंगी। श्री सतगुरु स्वरूप की इस बात के ऊपर सभी सुंदर साथ ने ध्यान दिया। भीति माही लई हाथ सो जब ही चले बताई, चलियो सो तुरंत प्रवाह उत किन्नी प्रगट जताई। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु स्वरूप उस भीत के चित्र के ऊपर यमुना जी को बता रहे थे, समझा रहे थे। और जब सुंदर साथ का दिल वहां एकाग्र हुआ, उसी चित्र के भीत में से ही श्री यमुना जी नदी का प्राकट्य हुआ। और प्यारे सुंदर साथ जी वो प्रवाह वहां से ऐसे छूटा कि जो सभी सुंदर साथ थे उसी प्रवाह को देख करके सबके हृदय बहुत ही गौरवान्वित हो गए। हृदय के अंदर एक आनंद उमंग सा उठने लगा। लोट पोट ही जल विषय भयो साथ अति रंग, यह शरीर में हो यके लीला लखी अभंग। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यहाँ उपस्थित जो सुंदर साथ थे वे सब उस जमुना जी के पावन जल के अंदर लोटपोट हो गए और ऐसे जल क्रीड़ा करने लगे कि प्यारे सुंदर साथ जी इसी शरीर में होकर के मानो परम धाम के यमुना जी के अंदर झीलना कर रहे हो, वाला जी से जल क्रीड़ा कर रहे हो, ऐसा साक्षात अनुभव उन सुंदर साथ को प्राप्त हुआ। और आज इस प्रसंग के माध्यम से सुंदर साथ जी हमारे आत्म के अंदर भी वही अनुभव हो रहा है। हम भी उन जमुना जी के पावन जल के अंदर जल क्रीड़ा का सुख ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो साथ जी एक दिली के अंदर यह ताकत है कि परमधाम के जमुना जी को भी यहाँ सतगुरु ने अवतरित कर दिया। तो यही जमुना जी श्री पांच नौतनपुरी धाम श्री खिजड़ा मंदिर के अंदर अखुट रूप से उस जल कुंड के अंदर प्रवाहित है। और आज की तारीख में भी हम जब वहां जाते हैं तो इन श्री यमुना जी को हम दर्शन करते हैं, उनके पावन जल से हम पवित्र होते हैं। तो सुंदर साथ जी इसी सुंदराति सुंदर अनुभव को अपने हृदय में धारण करते हुए इस चौपाई को यहाँ दोहराते हुए इस मजल को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे कल की मजल के अंदर कैसे इंद्रावती सखी अपने अवगुणों को दूर करेंगे, परात्मा का साक्षात्कार करेंगे,
ये सारी वितक गाथा हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लोट पोट उही जल विषय, भयो साथ अति रंग, यह शरीर में होय के, लीला लखी अभंग, लीला लखी अभंग। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पियाजी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जी न जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं रस करूं दुल्हीन जी। एति अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। शत सौ सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी।
श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोल बोल पंचे वाले की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी।